डी से डॉटर। दोस्तों डॉटर से मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, जिन लोगों की जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी भी कर दी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी होने वाली है, या जिनके बच्चे यहाँ थोड़ी छोटी हैं, उनसे जब मैंने डॉटर के बारे में बात किया तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी कि भाई जब नॉर्मली जब हम एक बेटी की शादी करते हैं तो कितने पैसे खर्च होते हैं। तो उन्होंने किसी ने कहा 50 लाख रुपए, किसी ने कहा 1 करोड़ रुपए, किसी ने कहा 2 करोड़ रुपए, किसी ने 5 करोड़ रुपए। जैसे जैसे लोगों का अपना फाइनेंशियल स्टेटस था उस तरीके से बात है। तो मैंने उनसे सिर्फ दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि भाई यदि ये सब इतने सारे पैसे खर्च होते हैं तो हमारी बिटिया के पास उसमें से कितने पैसे पहुंचते हैं। तो उनका क्वेश्चन, उसका जवाब था कि भाई जो बेटिया के पास जाता है वो जेवर जाता है या कपड़ा जाता है। और ने कहा बाकी बाकी तो कैटरिंग वाला कैटरिंग के पैसे ले जाता है, इवेंट्स वाला इवेंट्स के पैसे ले जाता है, बैंड वाला बैंड के पैसे ले जाता है, घोड़े वाला घोड़े के पैसे ले जाता है। बाकी सारे पैसे तो इधर उधर बढ़ जाते हैं। तो बच्चों के पास जो जाता है वो तो सिर्फ ज्वेलरी और कपड़े जाते हैं। तो फिर मैंने उनसे दूसरी बात पूछी कि भाई जब कपड़े तो थोड़े से दिन में ऑफ सीड हो जाते हैं, जो कपड़े शादी में खरीदे जाते हैं 2 साल बाद 4 साल बाद जब फैशन चेंज हो जाता है तो उन कपड़ों की तो कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उन्होंने सबने ये यस एग्री करा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन चीज़ों की वैल्यू नहीं रहती। और मैंने कहा ज्वेलरी है, ज्वेलरी तो लोकर में चली जाती है। इस बात को भी सबने एग्री करा, हाँ ज्वेलरी तो लोकर में। फिर मेरा जो उनसे क्वेश्चन था कि भाई जब हम अपनी बेटी को जब कन्यादान करके उसको दूसरे घर भेजते हैं और बाय चांस उस बिटिया को कुछ शादी के कुछ साल के बाद यदि 5 लाख रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो वो 5 लाख रुपए उसके पास कहाँ से आएंगे। तो किसी तो जवाब कुछ मिला नहीं। मैंने कहा, फिर मैंने ही उसको आंसर करने की कोशिश करी। मैंने कहा या तो वो अपने हस्बैंड से मांगेगी और या वो अपने फादर की तरफ देखेगी। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। तो फिर यहाँ पे मैंने उनसे एक गाइड किया कि क्यों ना आप ऐसा प्रोविज़न करें आज अपनी बेटी के लिए कि जब तक आपकी बेटी सर्वाइव करे उसके बाद हर साल गारंटेड पैसे आते रहें, हर साल गारंटेड पैसे आते रहें जब तक वो सर्वाइव करे। जब वो दादी नानी हम भी बन जाए तब भी उसके पास पैसे आते रहे। उनके नाती पोते भी पूछें कि नानी पैसे कहाँ से आए, अम्मा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो होता है कि मेरे मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये प्रोविज़न किया था। तो उन्हें बड़ा तो ये लगा कि हाँ ये तो दोस्तों ये मेरा आपसे आग्रह है जिन लोगों के घर में बेटी है, क्योंकि बेटी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है। जिनके घर में बेटी है ये वही जान सकते हैं जिनके घर में बेटी है। तो आप अपने बेटियों को कम से कम उनको एक शादी में सिर्फ कन्यादान के साथ साथ एक ऐसा ऐसा अरेंजमेंट जरूर करें कि वो बच्चों को अपने अपने हिसाब से वो पैसे खर्च कर सकें।